how are you all? I hope you are good and happy. So today in this chapter, we are going to study about the internet. That is chapter number 9. So let's begin. And first we are going to study about the introduction of internet, then advantages of internet. कि आजकल advantages क्या क्या हमारे internet के हमारी social life में. Then is important terms on the internet. क्या क्या important terms use होते हैं आपके internet पे. Then we are going to study about the internet buttons. And the last one is internet virus. So let's begin. So internet stands for international network. Internet का मतलब क्या होता है? International network. The internet is a system of connecting computers together which enables the sharing of data communication services such as emails, chatting, file transfer, etc. ये क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स होता है जो टुगेदर विच जो इनेबल करता है शेयरिंग ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सही सर्विसेज में, जैसे ईमेल्स हो गई, चैटिंग्स हो गई, आपकी फाइल ट्रांसफर्स हो गए. With the increasing demand or ease of communication, the internet has become one of the most common medium to connect millions of users. जैसे डिमांड इंक्रीज होती जा रही है इंटरनेट की, क्या है बहुत कॉमन क्या हो चुका है, आपका कॉमन नेटवर्क बन चुका है, एक मीडियम ऑफ जो इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए medium to connect to millions of users. The internet was initially used by military and academic institutions. ये क्या इनिशियली कहाँ यूज होता था? मिलिट्री यूज करती थी या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस यूज करते थे, बट आजकल ये इट इज अ यूटिलिटी फॉर एनीवन एंड एवरीवन. ये बहुत ज़्यादा इंडे से यूटिलिटी बन गया हर किसी के लिए. The first email was sent in 1971 by Ray Tomlinson to himself. 1971 में सेंड हुआ था सबसे पहले, रे टॉमलिंसन ने किया था अपने आप को. नाउ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इंटरनेट के? द इंटरनेट हैज प्रूवन टू बी वेरी यूजफुल एंड हैज कम विद लॉट्स ऑफ एडवांटेज. बहुत ज़्यादा यूजफुल हो गया, बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ है. हैव अ लुक ऑन अ फ्यू ऑफ देम. फर्स्ट क्या है? कम्युनिकेशन. आप इससे इजीली कम्युनिकेट कर पाते हो इंटरनेट के थ्रू. इंटरनेट हैज प्रोवाइडेड द फैसिलिटी टू कम्युनिकेट विद आवर लव्ड वंस who are at far off places. हम अपने लव वन से कांटेक्ट कर सकते हैं जो हमसे बहुत दूर रहते हैं, उससे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं. With the help of internet only, we can see them and talk to them with by video calls. इंटरनेट के हेल्प से हम उन्हें इजीली देख सकते हैं, टॉक कर सकते हैं वीडियो कॉल्स के थ्रू. Now email. Email stands for electronic mail. With the help of internet, we can send emails and important documents to other. इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ईमेल सेंड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं दूसरों को. शॉपिंग. नाउ वी कैन ऑल्सो डू शॉपिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. हम शॉपिंग भी कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से. सो मेनी वेबसाइट्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट. आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे. वी कैन परचेज गुड्स फ्रॉम देम एंड गेट देम एट आवर डोर स्टेप. हम वहाँ से गुड्स को परचेज कर सकते हैं, वो हमारे डोर स्टेप पे मिल जाते हैं. इसलिए हमें ट्रैवलिंग. इंटरनेट हैज मेड ट्रैवलिंग फ्री फ्रॉम एनी टेंशन. हम इजीली टेंशन फ्री होकर ट्रैवल कर पाते हैं. We can book the tickets for tours and travels online. हम tours और travels के लिए online tickets book कर पाते हैं. We can even book the rooms in hotels from our homes. हम rooms की book कर पाते हैं अपने hotels में, अपने hotels में. Information. Internet provide us all information related to any field. Internet हमें information provide करता है किसी भी field से related. Important terms on the internet. क्या क्या important terms होता है internet के? Homepage. The homepage is the address of a file that automatically loads when a web browser starts. ये automatically load हो जाता है homepage जब भी आपका web browser start रहता है. और when the browser's home button is pressed. Web browser क्या होता है? Surfing the web is made possible by software called web browser. जो आप सर्फ कर पाते हो इंटरनेट पे, वो किस वजह से होता है वेब पे? वेब ब्राउजर की वजह से होता है. दैट इज द सॉफ्टवेयर. ब्राउजर्स आर बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स. ये क्या होता है? आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं तो अलाउ करते हैं आपको सर्च करने एंड व्यू करने के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी वेब पे, सच ए वेबसाइट, वीडियो, ऑडियो एक्सेट्रा. अ वेब ब्राउजर इज अ पावरफुल टूल. ये क्या है? एक पावरफुल टूल है. नॉट ओनली यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर बट ऑल्सो यूज और मोबाइल फोन. इसको आप पर्सनल कंप्यूटर्स पे यूज नहीं कर सकते, मोबाइल फोन पे यूज कर सकते हो. हैंड हेल्ड गेम सिस्टम्स एज वेल एज पॉकेट पीसीज. वेब ब्राउजर्स हैव सम स्पेशल फीचर्स. इसमें कुछ आपके स्पेशल फीचर्स होते हैं. Some common features that are included with all web browsers are spell checkers, search engine toolbars, download managing, passwords managing, bookmark managing, etc. Now, Mosaic was the first successful graphical web browser released in 1933. ये आपका 1993 में रिलीज हुआ था. एक सक्सेसफुल ग्राफिकल वेब ब्राउजर था. There are different web browsers that are available. बहुत सारे different web browsers जो आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं कॉमनली, और वो उनको हम यूज करते हैं.
They all come with a variety of features. Some of the available web browsers include Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox, etc. Web page. A web page is a page of information on the internet. A page of information होता है आपके internet पे about a particular subject that forms a website or a part of website. It can be accessed through a web browser. आप इसको easily access कर सकते हो web browser के through and display होता है आपके computer screen पे. Website. A website is a collection of related web pages. एक collection होता है आपके related web pages का images, videos और even sounds that have common web address. इनका एक common सा web address होता है. You get information on a set of web pages. आपको एक information मिलती है किस पे, एक set of web pages पे about a particular subject which has been published by the same person or organization. जो किसी ने publish कर रखा होगा, same person ही है. The link is generally underlying text on a web page. ये क्या होता है? ये underlying text होता है आपके web page पे which even to click upon will open the link page. अगर आप इस पे click करोगे एक link page को open easily कर देगा. These are known as hyperlinks. Web browsing. After successful connection of your PC with the internet, you have to click on available web browser software. जब आपका पीसी कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से, आपको मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, तो आप किस पे करते हो? जो भी आपके पास वेब ब्राउजर होता है अवेलेबल, लाइक गूगल हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, क्रोम हो सकता है, एनी अदर, आप उस पे इजीली क्लिक करके अपना एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट को. लाइक इफ यू क्लिक ऑन गूगल क्रोम इट अपीयर्स एज, अगर आप गूगल क्रोम पे क्लिक करोगे ऐसा अपीयर होता है आपके सामने वो द इंटरनेट बटन्स. क्या क्या इंटरनेट बटन्स होते हैं? क्लिकिंग दिस बटन्स टेक्स अप टू द प्रीवियस पेज. ये आपको प्रीवियस पेज पे ले जाता है. नेक्स्ट क्लिकिंग दिस बटन टेक्स टू द नेक्स्ट पेज. अगर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता है. Stops clicking the button stops the browser from downloading the web page. आपके जो डाउनलोड करता है वेब पेज को उससे स्टॉप कर देता कि ब्राउजर को रिफ्रेश. क्लिकिंग ऑन दिस बटन tells the browser to start searching for the website mentioned in the address box again. अगर आप रिफ्रेश कर दोगे तो एड्रेस बॉक्स में जो वेबसाइट मेंशन है उससे आपको सर्च स्टार्ट कर देता है. फिर से आपको वेब ब्राउजर होम. क्लिकिंग द बटन दिस बटन टेक्स अप टू द होम पेज ऑफ द साइट. अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पेज को होम पेज पर ले जाता है आपकी साइट के. सर्च दिस इज द इफेक्टिव टूल दैट हेल्प्स टू गेट इन्फॉर्मेशन. ये इफेक्टिव टूल होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन लाने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स. यू मे टाइप रिलेटेड वर्ड्स. आप रिलेटेड वर्ड्स टाइप कर सकते हो एंड सर्च कर सकते हो सर्च फॉर डिजायर्ड रिजल्ट. favorites. It helps to add address of frequently visited sites to your list. आपका एड्रेस ऐड कर सकते हैं आपके frequently visited sites में जो आपकी लिस्ट में है. History, it gives a list of web pages visited by you over a certain period of time. एक आपको हिस्ट्री दे देता है, आपको वेब पेज प्रोवाइड करता है जो आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में आपने विजिट करे होंगे. प्रिंट, इट हेल्प्स टू प्रिंट द वेब पेज दैट इज डिस्प्लेड. आपको प्रिंट करने में हेल्प करता है वेब पेज तो जो आपके सामने डिस्प्ले होता है. यूजिंग द इंटरनेट फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन. We use a search engine to get information from the internet. हम सर्च इंजन को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंटरनेट से. Google, Amazon and Yahoo are examples of search engines. ये क्या examples होते हैं सर्च इंजन्स में? Let's take an example. Open Google by entering www.co.in on the address bar. आप गूगल को ओपन कर सकते हो ये एड्रेस डाल के. क्लिक इनसाइड द सर्च बॉक्स. आपको इनसाइड के सर्च बॉक्स से इनसाइड क्लिक करना है. टाइप इन द वर्ड टॉपिक दैट यू वांट इन्फॉर्मेशन. आपको वर्ड या टॉपिक टाइप करना है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जिराफ. क्लिक ऑन सर्च. आपको सर्च पर क्लिक करना है या फिर आप जस्ट डायरेक्टली एंटर प्रेस कर सकते हो. A list of number of websites with word giraffe in them are displayed. जो लिस्ट ऑफ वेबसाइट जो बहुत सारी लिंक होंगी वेबसाइट वहाँ पे सामने जिराफ वर्ड के साथ डिस्प्ले हो जाएंगी. You can go to a particular website in the search list by clicking on a title. आप particular website पे जा सकते हो उसके टाइटल पे just click करके. Now home page of a website is the first page when navigated in internet browser. ये first page होता है जब आप इसको navigate करते हो internet browser में. By and large, it has the introductory information about the website. इसमें introductory information होती है आपकी website से related. You can set the default home page according to your own choice, which is as follows. आप information set कर सकते हो जो as follows, like ओपन इंटरनेट ऑप्शंस. ओपन कर सकते हो आप इंटरनेट ऑप्शंस को. आप इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो, द इंटरनेट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स विंडो अपीयर्स. इंटरनेट ऑप्शन से डायलॉग बॉक्स विंडो है वो अपीयर हो जाएगी. टाइप द वेबसाइट और यूआरएल व्हिच यू वांटेड वो बी योर होम पेज. आप टाइप कर सकते हैं यूआरएल जो आप अपने होम पेज पे चाहते हो और ब्राउजर इन होम पेज टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन अप्लाई. आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो बटन पे एंड देन क्लिक कर सकते हो ओके बटन पे.
द होम पेज हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, जो आपका होम पेज है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाता है। द वर्ल्ड वाइड वेब www डॉट और द वेब इज द सिस्टम ऑफ इंटरनेट वेब पेजेस, ये सिस्टम होता है इंटरनेट वेब पेजेस का विच डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है किसकी फॉर्म में, इन टेक्स्ट की फॉर्म में, पिक्चर्स की एंड साउंड्स की फॉर्म में। सर्च इंजन, टुडे वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, आजकल हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी के बारे में भी इंटरनेट पे। दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द स्पेशल वेबसाइट कॉल्ड सर्च इंजन, ये पॉसिबल किस वजह से हो पाया, स्पेशल इंजन की वजह से हो पाया, एट द सर्च इंजन, स्पेशल वेबसाइट की वजह से हो पाया, दैट द सर्च इंजन। सो सर्च इंजन आर प्रोग्राम्स ऑन द इंटरनेट, सर्च इंजन क्या होता है, प्रोग्राम्स होते हैं आपके इंटरनेट पे विच सर्च फॉर अ स्पेसिफिक कीवर्ड, वो आपके स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए सर्च करता है वर्ड और फ्रेजेस दैट वी एंटर across the web. They return a list of documents, that is URL containing keywords where the keywords are matched, जहाँ पे keywords आपके matched होते हैं। Google is an example of search engine, Google किसका example है, search engine का example। Google Chrome is the most popular web browser nowadays, ये बहुत ज़्यादा popular web browser है आजकल। It is available on internet at free of cost, ये internet पे available है free of cost। It can be easily downloaded to users computer, इसको हम easily download कर पाते हैं अपने user के computer में। Now how to open Google Chrome, कैसे open करते हैं? Usually at the time of downloading Chrome, its icon appears on the desktop for its access, उसका icon appear होता है desktop पे उसके access के लिए। If you could not find it on your desktop, you can search it on start screen also, अगर आप इसको अपने सर्च बॉक्स में फाइंड कर सकते हो, डेस्कटॉप पे आप सर्च कर सकते हो इट और इसका स्टार्ट स्क्रीन पे। वर्किंग ऑन गूगल क्रोम पे कैसे वर्क करते हैं, व्हेन यू ओपन गूगल क्रोम बाय डिफॉल्ट इट्स होम पेज अपीयर्स एज google.co.in, उसका होम पेज अपीयर होता है। व्हाइल विजिटिंग अ वेबसाइट और डिफरेंट पेजेस ऑफ वेबसाइट, 3 बटन्स आर यूज्ड मोस्टली, 3 बटन ही मोस्टली यूज होता है। फर्स्ट क्या होता है आपका बैकवर्ड बटन होता है, फॉरवर्ड बटन एंड स्टॉप बटन। बैकवर्ड बटन क्या होता है, द बैकवर्ड बटन इज यूज्ड टू गो बैक फ्रॉम करंट पेज टू प्रीवियस पेज, आप करंट पेज से प्रीवियस पेज पे इजीली चले जाते हो। फॉरवर्ड बटन, द फॉरवर्ड बटन इज यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट पेज, इससे आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो। इट विल बी एक्टिव ओनली आफ्टर क्लिकिंग द बैकवर्ड बटन, कब एक्टिव होता है, जब आप खाली बैकवर्ड बटन पे ही क्लिक करते हो। स्टॉप बटन इज यूज्ड टू कैंसिल द गिवन कमांड टू वेबसाइट, इसे आप कैंसिल कर सकते हो, जो आपने कमांड दी है वेबसाइट को सो आप एकदम कैंसिल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 बटन्स, होम बटन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो, होम बटन भी इम्पोर्टेंट होता है। दिस बटन इज यूज्ड टू गो बैक टू होम पेज फॉर ब्राउजर विंडो। गूगल इज मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, गूगल क्या मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। नाउ इंटरनेट वाइब्स, कंप्यूटर वाइज अ प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑनटू योर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर वाइज का प्रोग्राम है, पीस ऑफ कोड है जो लोड होता है आपके कंप्यूटर पे विदाउट योर नॉलेज, आपको बताए बिना। इट मेक्स द कंप्यूटर रन अगेंस्ट योर इंस्ट्रक्शन, इससे क्या होता है आपका कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रन करता रहता है। वायरसेस कैन ऑल्सो बी रेप्लिकेट देमसेल्फ, वायरसेस अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। दे कैन मल्टीप्लाई इन नंबर्स, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं नंबर्स पे। और कंप्यूटर वायरसेस आर मैन मेड, सारे के सारे कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। A simple virus that can make a copy of it over and over again is just simple virus होता है जो कॉपी बना देता है over and over again, वो क्या है, again is relatively easy to produce, वो बहुत ज़्यादा easy होता है प्रोड्यूस करने के लिए। Even such a simple virus dangerous because it will quickly use all the available memory, ये dangerous होता है क्योंकि आप बहुत जल्दी ये क्या कर सकता है, आपकी available memory को यूज कर लेता है and brings the system to a halt, आपके सिस्टम को halt पे ले आता है। And even more dangerous type of virus is one capable of transmitting itself, एक बहुत ज़्यादा डेंजरस वायरस होता है जो कैपेबल होता है ट्रांसमिट करने के लिए अपने आप को अक्रॉस नेटवर्क्स एंड बाईपासिंग सिक्योरिटी, बाईपास कर देता सिक्योरिटी सिस्टम्स पे। एंड इंटरनेट वायरस इज अ प्रोग्राम दैट इज सेंड टू डिफरेंट पीपल, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो डिफरेंट पीपल्स को सेंड किया जाता है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स और लिंक्स। दीज आर सेंड टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम्स, किस लिए यूज होता है, हार्म करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स को। At times you might have received emails with the subject, आपको emails मिलता है subject से related, very important, and the moment you open it the system crashes, जब आप उसको open कर लेते हो इन systems को, इन links को open कर लेते हो आपका system crash कर जाता है। These computer viruses behave in much the same way as biological viruses by contaminating any computer system they come in contact with. These self-executing programs are generally very small, जो self-executing programs होते हैं बहुत small होते हैं and work at damaging the way your computer works, और damage होता है आपके वर्क को, जैसे कंप्यूटर आपको वर्क करता है। Many antivirus programs are easily available, आपके जो antivirus प्रोग्राम कोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा easily available होते हैं।
is not an antivirus. These are used to protect the main memory of a computer against infection by a virus. अपने कंप्यूटर मेन मेमोरी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं इन्फेक्शन से, जो आपके वायरस से होता है. एंटीवायरस प्रोग्राम्स पीरियोडिकली चेक्स योर कंप्यूटर सिस्टम फॉर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ वायरसेस. आप कंप्यूटर सिस्टम को पीरियोडिकली चेक करते रहते हैं कॉमन टाइप ऑफ वायरसेस के लिए. Having a good antivirus program and current updates is one of the best way to protect your in computer system against virus attacks. अगर आपके पास एक अच्छा खासा एंटीवायरस प्रोग्राम होगा, इससे क्या होता है, आपका सिस्टम एकदम परफेक्टली वायरस से बचा हुआ रहता है, वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, अपने आप को अटैक करता है आपके वायरस को. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.